नमस्कार। हम लोग आज दशक तीसरा देखने वाले हैं। सारे के सारे 10 के 10 समास एक साथ देखने वाले हैं। इसका कारण है कि जो रजोगुण, तमोगुण और कुविद्या लक्षण में जो दिए थे वो सारे एक्सट्रीम लेवल तक उन्होंने इसमें बताए हैं। वहीं वही बार-बार रिपीट होने से अच्छा कि हम लोग परमार्थ मार्ग पे आए और अच्छे मार्ग पे चले। तो वो अच्छा मार्ग क्या है वो जानने के लिए हम लोग दासबोध पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो पहला समास जो है वो है दशक तीसरा स्वगुण परीक्षा। ये पूरा दशक वो स्वगुण परीक्षा, खुद को एनालिसिस करने का, खुद को जानने का और अच्छे मार्ग पे आने का, इसके लिए। तो समास पहला जो है जन्म दुःख निरूपण। इसमें लिखा है उन्होंने, श्रीराम जन्म दुःखाचा अंकुर, जन्म शोकाचा सागर, जन्म भयाचा डोंगर सहेना ऐसा, कि जन्म लिया इसी के लिए आपको शोक हो रहा है, इसीलिए आपको भय हो रहा है। ठीक है? ऐसा करते करते वो सारी चीज़ें बता रहे कि इस जन्म में हमें क्या क्या देखनी पड़ती है, सारी चीज़ें आ, कि माया जाल में रहता है आदमी। बाद में वो हर समय उसको लगता है कि इससे छुटकारा पाना बहुत अच्छा रहेगा। छोटा रहता है तब उसको लगता है कि आ, मम्मी के साथ ही, अपने माता जी के साथ ही रहना चाहिए। माता दूर गई तो रोने लगता है। बाद में और सारा, यानी उन्होंने ऐसे ही बताते बताए बोला है कि इतनी सारी तकलीफ़ें रहते हैं, लेकिन वो बच्चा जो रहता है हर बार केवल रोता है। उसको सुसु होते है तो भी रोता है, उसको भूख लगती है फिर भी रोता है वो, क्योंकि वो बोल नहीं पाता। इतनी सारी तकलीफ़ें वो झेलता है। ठीक है? बाद में दूसरा जो समास है, ये जन्म दुःख निरूपण समास पहला। दूसरा जो समास है वो स्वगुण परीक्षा है। स्वगुण परीक्षा में उन्होंने 4 अध्याय लिए। उसमें बचपन में क्या होता है, जो अभी मैंने सारी चीज़ें बताई, और फिर तरुण जब आदमी हो जाता है उस समय क्या होता है वो बताया है। ठीक है? और तरुण जैसे आजकल जो हो रहा है कि अरे तरुणपन तो 4 दिन के लिए है, हम लोग एंजॉय करना चाहिए, ये जो सारी चीज़ें इसमें आई है, और उसमें सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर स्वगुण परीक्षा 3 जो है, यानी तीसरा अध्याय जो है ब जो है स्वगुण परीक्षा ब, उसमें बताया कि आ, वो यानी इतना पराधीन हो जाता है कि वो अपने दुर्गुणों में रहने के कारण तो वो अपने माता को, पिता को भी मानता नहीं है। फिर वो सारे यानी बुराई में लग जाता है और फिर वो अपना पूरा जन्म व्यर्थ गवा देता है और भगवान नाम संकीर्तन नहीं करता। ऐसे सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। बाद में जो है अभी समास जो चौथा है उसमें स्वगुण परीक्षा का, इसमें बताया गया कि एक ऐसा वो बर्ताव करता है, उसके कारण उसके माता पिता बच्चे भी उसको कुछ मानते नहीं हैं, और फिर वो अपना पूरा घात करवा लेता है। और ये नहीं, तो वैसा हमने करना नहीं चाहिए। हमें संसार को ही परमार्थ रूप करना है, इसके लिए बताया कि ये सारी चीज़ें आप मत कीजिए। ठीक है? बाद में ये चौथे समाज में देखा कि अभी 5वें समाज में स्वगुण परीक्षा डम, कि उसमें अपना जो कुटुंब रहता है, माता पिता दादा दादी और बच्चे बूढ़े, अपनी पत्नी, ये सारे उनके क्या हाल होते हैं वो भी बताएं। क्योंकि आप अकेले तो नहीं जो हाल अपेष्टा यानी सह रहे, उनके भी कैसे हाल होते हैं वो सारी चीज़ें बताइए। और कैसे झगड़े वगड़े होते हैं, कैसे यानी पैसा कमाने के लिए दूसरे देश में जाना पड़ता है, कैसा हर समय यानी फिर अपना घात होता है, कैसे कोई पूछता है कोई नहीं पूछता है, और ये निराशा में जाता है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताइए। ठीक है? फिर ये सारी चीज़ें इसलिए बताए, समर्थ कह रहे हैं कि भगवत भजना वाचून चुकेना है जन्म योनी, तापत्रयांची जाचणी सांगितली पुढे, कि ये इसमें से छुटकारा पाना है तो आप तापत्रय भी जान लीजिए। कौन से 3 ताप हैं? कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक ताप। देहेंद्रिय प्राणिना सुखम दुखम उच्च प्राप्त थे, कि देह और इंद्रियों से जो ताप होते उसको इमम आध्यात्मिकम तापम जायते दुखम देहिना, कि हमको बहुत सारे रोग, पैंडेमिक वगैरह सारी चीज़ें होती, वो
देह के कारण होते हैं, उसको आध्यात्मिक ताप बोलते हैं। तो ये आध्यात्मिक ताप वाला जो है वह छठवां समास है। सातवां समास जो है कि सर्वभूतेन संयोगात सुखम दुखम न जायते, द्वितीय ताप समतापम सत्यम चैवाधिका भौतिकम। ठीक है, तो उसका आधिभौतिक ताप जो है कि संयोग और सर्वभूतों के साथ हम जब लोग रहते हैं तो कभी चींटी काटती है, मच्छर काटता है, वो सारी चीज़ें, वायरस फीवर वगैरह होते हैं, वो सारे होते हैं, वो आधिभौतिक ताप होते हैं। बाद में तीसरे जो है आधिदैविक, उसमें शुभाशुभे न कर्मणा देहांते यमयातना स्वर्ग नरकादिका जो है भोक्तव्यम इदम चैवाधिक आत्मिकम। ठीक है, आधिदैविकम सॉरी, कि आधिदैविक जो ताप है वो शुभ अशुभ वो कर्म विपाक का सिद्धांत है। तो ये छठवां आध्यात्मिक, सातवां होता है आधिभौतिक, और आठवां जो समास है वो आधिदैविक है। उसमें शुभ और अशुभ कर्म के कारण जो यमयातना भोगनी पड़ती है वो बताया गई है। बाद में उन्होंने ये इससे हमें निकलना है, तो नौवां समास उन्होंने कहा है कि आप मृत्यु निरूपण का समास क्या है, कि उसमें उन्होंने बताया है कि समास नंबर मृत्यु निरूपण, इससे छुटकारा पाना है। तो आपने जानना चाहिए कि आपको अगर लगता है कि देह आहे तो वो अमर है, वैसा नहीं। देखिए श्रीराम, संसार म्हणजे सर्वेच स्वार, नाही मरणास उधार, मापी लागले शरीर घडी न घडी, नित्य काळाची संगती न कळे, होणाराची गती, कर्मासारखे प्राणी पडते नाना देशी विदेशी। कि इस संसार में हर कोई यम के जो यम का घोड़ा अगर हमने समझ लिया कि उसके ऊपर सवार है, और हर कोई मृत्यु की तरफ जा ही रहा है, और देशी विदेशी हर जगह आदमी मर ही रहा है। हर प्राणी जो जन्म को आता है मरता है, सरता संचिता से शेष नाही क्षणाचा अवकाश, भरता न भरता निमिष जाने लगे। अपना संचित खत्म हो गया, खत्म, आदमी ये इस देह को छोड़ के चला जाता है। अवचित काळाचे म्हणियारे मारिते सुरते, एकसरे नेवने घालती पुढारे मृत्यूपर्यंत, होता मृत्याची आटाडी कोणी घालू न सकती, पाठीत सर्वत्रास कुटाकुटी मागे होत असे। मृत्यू न म्हणे, बाद में उन्होंने बोला मृत्यु न म्हणे काठीने, की मृत्यु न म्हणे क्रूर, अच्छा है, बुरा है, राजा है, रंक है, ये है वो। मृत्यु न म्हणे कोई भी कुछ नहीं जानता, मृत्यु हर किसी को मृत्यु है। ठीक है, हर समुदाय का आदमी गया है, हर व्यक्ति, हर शक्ति यहाँ पे आई, वो उसका मृत्यु हो चुका है। असो, लास्ट में उन्होंने कहा असो ऐसे सकाळी गेले, परंतु एकीच राहायचे स्वरूपाकार झाले आत्माने। जो आत्मज्ञानी हो गए वो स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में, जो जीवात्मा है परमात्मा से एक रूप हो गया, वही आत्मज्ञानी वही रहे। अरे वो इसमें घुलमय गए तो वो आत्मा से एक रूप है, तो आत्मा तो हरदम है ही, देह तो चले गए सबके। तो वो करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने 10वें समास में बताया कि वैराग्य निरूपण, इसके लिए आपको विरागी तरीके से रहना चाहिए। फिर हमने वैराग्य के लक्षण भी देखे थे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि समास 10वां वैराग्य निरूपण, की संसार म्हणजे महापूर, माझी जळचरे अपार, डंकू धावती विकार काळ सर्प। जैसे संसार में कुछ न कुछ आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, हर कुछ अपने को डंक मारने के लिए बैठा ही है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए वैराग्य में रहिए। ठीक है, और वैराग्य के लक्षण हमने देखे। वैराग्य में जब रहेंगे तभी हमें पता चलेगा कि परमार्थ मार्ग में रह के ही हम मुक्ति, आत्मज्ञान पा सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि ज्यास वाटे सुखची असावे तेने रघुनाथ भजनी रागावे, स्वजन सकळे त्यागावे दुःख मुझे। तो जिनको सुख में रहना उसने भगवान के नाम लेना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, ध्यान धारणा जो भी आपको बताया गया साधन है वो कीजिए, और बाकी कीजिए, त्याग कीजिए। त्याग कैसे करने का, मन से त्याग करने। कहीं भी गए हम लोग, हमारा मन तो हमारे साथ है हरदम, तो मन से वो त्याग करने का, बुद्धि से। और आत्मा यानी हम लोग आत्मा है पता चला, और बाद में वो आत्मा में ही रममाण रहे, परमार्थ मार्ग में रहे, तभी आप आनंद में रह सकते, नहीं तो ये दुख में ही आप रहेंगे। ठीक है, फिर सारे शिष्य सुनते, उनको बहुत बुरा लगता है, तो उनके लिए फिर उन्होंने कैसे स्वानंद में रहना चाहिए वो उन्होंने अगले दशक में बताया। ठीक है,
तो वो सारे शिष्य सुनना चाहते हैं, तो वो समर्थ आगे में बताने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये पूरा दशक हमने फास्ट देखा, क्योंकि वो बहुत जगह विभत्स स्वरूप भी उसमें वर्णन किया है। वही अवगुण त्यागने के लिए बताया, तो सारे अवगुण हमें पता है, तो हमने त्याग करना चाहिए। ठीक है, हम अच्छे अच्छे गुण देखेंगे जो हमें आत्मसात करने, इसी के लिए हम लोग सारे ग्रंथ पढ़ दास बोल भी। धन्यवाद।